जय श्री श्याम। आप सभी को हमने एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने क्लास स्टार्ट कर रखी थी। आज है हमारी फोर्थ क्लास। दोनों ही एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में। कल हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। सॉलिड्स के बारे में जो भी बातें थी वो हमने कर ली थी। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लिक्विड। लिक्विड की बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास होता है कि लिक्विड्स है वो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी। लिक्विड्स की कितनी प्रॉपर्टी होती है? 3 फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? पहले आती है वेपर प्रेशर, दूसरी आती है विस्कोसिटी और तीसरी आती है सरफेस टेंशन। वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि द प्रेशर एट विच लिक्विड एंड वेपर कैन कोएग्जिस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है कि वह दाब जिस पर द्रव और वाष्प एक साथ रह सकते हैं। मतलब लिक्विड से ये समझिए आप पानी, एंड वेपर से समझिए आप वाफ। आप ऐसा प्रेशर लेके आइए जिसमें आपके पास पानी भी रह जाए और भाप भी रह जाए। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे पास हम पानी से भाप, जब पानी को हम जब बॉईल करते हैं तो उसमें से भाप निकलती रहती है। ठीक है, वो ही जो प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रेशर चाहिए जिसमें हमारे पास लिक्विड भी रह जाए और वेपर भी रह जाए, दोनों एक साथ रह जाए। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पास क्या डिटरमाइन करती है? ये फ्लो ऑफ द लिक्विड्स डिटरमाइन करती है कि पानी कैसे बह रहा है, तेज बह रहा है या कम बह रहा है। ठीक है, इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन है ये। ठीक है, हाइयर द रेट ऑफ द फ्रिक्शन ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, अगर फ्रिक्शन लो होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगर विस्कोसिटी कम होती है तो लिक्विड है वो मोर फ्लूइड मतलब ज्यादा बहेगा। ठीक है, जब विस्कोसिटी कम होगी तो मतलब लिक्विड से समझिए पानी, पानी है वो ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा तेजी के साथ फ्लो करेगा अगर उसकी विस्कोसिटी कम है। ठीक है, बेस्ट हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एक हम तरफ लेते हैं वाटर और एक तरफ लेते हैं हम हनी। हम बात करते हैं जो हनी होता है उसकी मतलब विस्कोसिटी क्या होती है? हाई होती है, जबकि जो वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी लो होती है। अभी हमने बात की है जिसकी विस्कोसिटी लो होती है वो सबसे तेज फ्लो करता है। आप खुद बताइएगा कि यहाँ पास हनी तेज फ्लो करता है या वाटर तेज फ्लो करेगा? सीधी सी बात है कि यहाँ पास वाटर तेज फ्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है, और विस्कोसिटी कम होगी तो वो तेज फ्लो करेगा। जबकि हनी होता है उसकी हाई विस्कोसिटी होती है जिस कारण से वो बहुत कम फ्लो करता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम एक और लेते हैं ऑयल। ऑयल की बात करते हैं तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हनी से तो थोड़ी कम होती है पर वाटर से ज्यादा होती है। इसलिए ये हनी से तो तेज फ्लो करता है पर वाटर से थोड़ा सा कम फ्लो करता है। ठीक है, तीनों की हम जब बात करते हैं तो विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसकी? हनी की, फिर ऑयल की, फिर वाटर की सबसे कम। ठीक है, और जिसकी विस्कोसिटी सबसे कम होगी वो सबसे तेज फ्लो करेगा। ठीक है, अब शायद हाँ, मुझे लगता है कि अब अच्छे से आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल लेकर। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो एक प्रकार की फोर्स होती है जो लिक्विड को कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करवाती है। भाई ये एक प्रकार की ऐसी फोर्स होती है जो लिक्विड को कहती है कि आप सबसे मतलब कम से कम क्षेत्रफल घेरो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की स्फेरिकल शेप। जब सर्दियों में ओस पड़ती है, ओस, तब आप सुबह उठ के जब पत्तों पे देखते हो तो वहां पास जो ओस की जो बूंदे होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। वो किस कारण से होती है? सरफेस टेंशन के ही कारण से होती है। ठीक है, वर्षा की बूंदे जो वहां पास आती है ऊपर से तो वो भी हमारे पास किस टाइप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन क्या करती है भाई? लिक्विड को कहती है कि आप कम से कम क्षेत्रफल का यूज करो। ठीक है, तो ये हमारे पास थी लिक्विड्स की 3 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ठीक है, यहां तक आज हम बात करेंगे सिर्फ लिक्विड्स के बारे में। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, वो भी न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक कौन सा करेंगे? अब हमारे पास बचता है गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। अब हम करेंगे अपना अलग टॉपिक गैस के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।